हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग यानी कि द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें गैलेरियल के विजन से दिखाई जाती है, जिसमें कैलिब्रिम्बोर्ग उससे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उसे यही बताते हुए कि उसे कोई मिलने के लिए आया था। लेकिन वो पूरी बात कहे उससे पहले ही ट्रीज उस पर अटैक कर उसकी जान ले लेते हैं और अपने इस विजन के बारे में गैलेरियल गिलगलॉट से बात करती है, यही कहते हुए कि शायद सौरॉन मोडॉक में नहीं बल्कि कैलिब्रिम्बोर्ग के पास है और वो उसे वहां जाने की इजाजत दे। जिसके बाद हम कैलिब्रिम्बोर्ग को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए हेलब्रांड पहुंचा था, लेकिन कैलिब्रिम्बोर्ग अपने मैसेंजर को कहकर हेलब्रांड को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि कैलिब्रिम्बोर्ग ने मिथ्रिल से बचे हुए कुछ धातुओं की मदद से इथेरिल बनाया है, जिसे सिर्फ चांद की रोशनी में देखा जा सकता है। पर उसी के साथ उसकी नजर हेलब्रांड पर पड़ती है, जो अभी भी वहां से जाने के लिए राजी नहीं, जिस कारण वो खुद उससे बातचीत करने के लिए पहुंचता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन हेलब्रांड उसे बताता है कि गैलेरियल ने यही कहा था कि कैलिब्रिम्बोर्ग उसे वहां से जाने के लिए कहेगा। जिसके साथ साथ वो उसे रिंग्स के बारे में कुछ बताता है, लेकिन आधी बात करते हुए वहां से जाना शुरू कर देता है, जिस वजह से कैलिब्रिम्बोर्ग उसे रोक अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जहां हेलब्रांड उसे बताता है कि उसकी बनाई हुई अंगूठियों ने काफी अच्छा काम किया है। जिसके साथ साथ अब वो ये चाहता है कि उसने एल्फ्स के लिए तो अंगूठियां बना दी है, लेकिन उसे इंसानों के लिए भी बनानी चाहिए ताकि वो सभी लोगों को बचा सके। पर उसके लिए कैलिब्रिम्बोर्ग मानता नहीं, जिस वजह से सौरॉन उसके सामने एक नया रूप ले लेता है और खुद को एनेतार बताता है, यानी कि लॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स। जिस वजह से कैलिब्रिम्बोर्ग उसके सामने झुक जाता है और एनेतार उसे यही कहता है कि वो एल्फ्स की हेल्प के लिए आया है और उसे उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं, बल्कि उन दोनों को अब एक साथ मिलकर काफी काम करना है। यानी कि कैलिब्रिम्बोर्ग को इंसानों के लिए रिंग्स बनानी है, जिसे बनाने के लिए वो पहले रेडी नहीं था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इंसान काफी लालची होते हैं। पर एनेतार बन सौरॉन ने उसे मना लिया है और उसे ये भी कहा है कि आगे चलकर लोग उसे द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के नाम से जानेंगे। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि कैलिब्रिम्बोर्ग के पास जिन मैसेंजर्स को भेजा गया था, उसे ये आगाह करने के लिए कि हेलब्रांड ही सौरॉन है, तो उन मैसेंजर्स को कि हेलब्रांड ही सौरॉन है, तो उन लोगों को किसी ने खत्म कर दिया है, जिसकी जानकारी न गैलेरियल के पास है और न ही कैलिब्रिम्बोर्ग के पास। जिसके साथ साथ गैलेरियल काफी कंसर्न हो चुकी है, क्योंकि अभी तक उन्हें कैलिब्रिम्बोर्ग से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, जिस वजह से वो एलरॉन के पास पहुंच उसे इरिगियन उसके साथ चलने के लिए कहती है, ताकि वो एक बार ये चेक कर सके कि कैलिब्रिम्बोर्ग ठीक है और उसकी ये चिंता बेफिजूल। पर अनफॉर्चुनेटली एलरॉन उसे मना कर देता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात यानी कि एलरॉन की मुलाकात फिर से सिडान से होती है, जो उसे बताता है कि एलरॉन का इस अंगूठियों को लेकर डर सही है, पर उसे उनकी अच्छाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये अंगूठियां मध्य धरती में रही और एल्फ्स के पास, तो इससे वो लोग काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस अंगूठियों को एल्फ्स के पास ही रहना होगा। साथ ही सिडन उसे ये भी सजेस्ट करता है कि उसे अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें सही राह दिखानी चाहिए, जिस वजह से एलरॉन गैलेरियल के साथ एरेगॉन जाने के लिए अग्री कर जाता है। पर गैलेरियल को गिलगलैर ये बताते हैं कि एलरॉन उसे जर्नी में ज्वाइन नहीं कर रहा, बल्कि वही उसे लीड करने वाला है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है सियारा हिंस की तरफ, यानी कि एक नए कैरेक्टर जिसे हम सिंपली डार्क विजर्ड कह सकते हैं, जिसने व्हाइट विंग्स को समन किया है ताकि वो सौरॉन और उसी स्ट्रेंजर की इंफॉर्मेशन जान सके। जिसमें व्हाइट विंग्स उसे बताती है कि सौरॉन ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक नया फॉर्म लिया है, पर डार्क विजर्ड को सौरॉन की नहीं बल्कि स्ट्रेंजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे
वो स्टार कह रहा है और उसे पता चला है कि वो 2 लड़कियों के साथ अपनी जर्नी पर निकला हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन उसे उन्हीं मिस्टीरियस मास्क वाले लोगों ने दी है और साथ ही ये भी कहा है कि ना सिर्फ उन लोगों ने उसे ढूंढा है बल्कि वो लोग उसे पकड़कर उसके पास भी ला सकते हैं, जिसके बदले उन पर जो कर्स है उसे सिर्फ वो हटाना है। पर डार्क विज़र्ड उनसे यही कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द स्टार को पकड़ना होगा, वो भी उसकी सच्ची ताकत जानने से पहले। और हम देख पाते हैं कि वो मिस्टीरियस मास्क वाले लोग स्ट्रेंजर पर हमला तो कर देते हैं, वो भी तब जब वो हीट के कारण बेहोश हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रेंजर एक स्टाफ डिस्कवर करता है जिसे वो अक्सर अपनी ड्रीम में देखा करता था, जिसकी वजह से वो रेत का तूफान ले आता है, जिस तूफान के कारण वो नूरी और पॉपी को भी खो देता है। और अब बड़े कजाक धूम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उनकी केव्स गिरना शुरू हो चुकी है, जिस वजह से जहाँ से सनलाइट आया करती थी वो जगह भी बंद हो चुकी है, जिस कारण ड्रॉफ्स अब क्रॉप्स नहीं उगा सकते, जिस कारण दीसा अब भी कुछ लोगों से किंग ड्यूरिन्स के पास पहुँचती है ताकि वो लाइट को ढूंढ सके। पर अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कामयाब नहीं होती क्योंकि पहाड़ों ने उनकी बातें सुनना बंद कर दी है, जिससे वो काफी डरी हुई है। और साथ ही वो इस बारे में अपने हस्बैंड से भी बात करती है, उसे यही कहते हुए कि उसे किंग से जाकर माफी मांगनी होगी। लेकिन ड्यूरिन उसके मूड में नहीं और उसे यही कहता है कि वो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। जिसके साथ साथ एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि ड्यूरिन को एक इनविटेशन मिला है, जो इनविटेशन और किसी की तरफ से नहीं बल्कि कैलेब्रिम्बोर की तरफ से है, जिसने उन ड्रॉफ्स को एरिगियन इनवाइट किया है। और यहाँ पर ये पूरा एपिसोड खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।